नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत है और आज मैं जियो स्टार मूवी का नरेशन देने वाला हूँ। ये फिल्म प्राकृतिक आपदा पर बनी हॉलीवुड की एक बहुत ही बेहतर फिल्म है जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक वॉइस ओवर से, जिसमें ये बताया जाता है कि 2019 में ग्लोबल वार्मिंग इतना खराब हो गया था कि कैटास्ट्रोफिक वेदर दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका था। दोस्तों, कैटास्ट्रोफिक वेदर का मतलब होता है लगातार बाढ़ आना, सूखा आना, बर्फबारी गिरना और टोर्नाडो आना। इसकी वजह से दुनिया के सभी देश समाधान के लिए एक साथ आगे आते हैं और एक मौसम नियंत्रण प्रणाली विकसित करते हैं और उसका नाम रखते हैं डैच बॉय। दरअसल डच बॉय दुनिया भर के सैटेलाइट का समूह होता है जो पर्यावरण और जलवायु को नियंत्रण करने में सक्षम होता है। डच बॉय के चीफ आर्किटेक्चर जैक लोसन को अदालत में गवाही देने के लिए बुलाया गया होता है। उनके ऊपर आरोप है कि सेनेटरों की बिना अनुमति के उन्होंने डच बॉय को शुरू कर दी थी। जैक अपनी तरफ से बेहतर तर्क देकर सेनेटरों को मनाने की कोशिश करते हैं, परंतु उनका हर तर्क उनके खिलाफ प्रतीत होता है। वहां पर जैक के छोटे भाई मैक्स उनको चुप रहने के लिए कई सारे मैसेज करते हैं, परंतु जैक अड़ियल स्वभाव के होते हैं, जिसकी वजह से वो मैक्स की एक भी बात नहीं सुनते और उन सेनेटरों में से एक सेनेटर थॉमस कोर्स नाखुश होते हैं। अदालत की बैठक खत्म होने के बाद मैक्स जैक को मिलकर बताते हैं कि उनको चीफ आर्किटेक्चर पद से हटाने के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसकी वजह से उनको उस पद से हटाया जाता है। इस बात से जैक बहुत ही नाखुश होते हैं और मैक के ऊपर गुस्सा होकर चले जाते हैं। 3 साल बाद अफगानिस्तान के रेगिस्तान में अमेरिका की एक सैन्य टुकड़ी गाड़ी में गश्त लगा रही होती है और वो टुकड़ी कुछ देखकर अचानक से रुक जाती है। सैन्य बल गाड़ी से उतरकर गन ताने हुए आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि पूरा का पूरा गांव बर्फ में जम गया है। यहाँ तक के लोग जानवर भी बर्फ में जम गए हैं। उनमें से एक सैन्य एक जमे हुए इंसान के हाथों को छूता है जो कि बिस्कुट की तरह टूट के बिखर जाता है। अंतरिक्ष में डच बॉय की टीम जांच पड़ताल के लिए अफगानिस्तान वाली सैटेलाइट को स्पेस स्टेशन के अंदर लाते हैं। महमूद, जो कि भारत से एक वैज्ञानिक हैं, वो सैटेलाइट से लॉग कार्ड इकट्ठा करते हैं और सबकी नज़र से छुपते हुए वो उस कार्ड को अपने लॉकर में छुपा देते हैं और उसके बाद जैसे ही वो स्पेस स्टेशन के दूसरे कक्ष में जाते हैं, वहाँ का शीशा फट जाता है और वो अंतरिक्ष में खींचे चले जाते हैं और वहाँ पर उनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार का बहुत ही बड़ी षड्यंत्र का अंदेशा होता है। इसी घटना के संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट एंड्रयू पाल्मा अपनी मंत्रिमंडल के साथ जरूरी बैठक बुलाते हैं और चर्चा में यही निर्धारण होता है कि डच बॉय के किसी एक सैटेलाइट में माल फंक्शन के कारण अफगानिस्तान में भारी बर्फबारी हो गई थी और सुझाव देते हैं कि किसी एक एक्सपीरियंस्ड इंसान को स्पेस स्टेशन भेजकर गलती को सुधार दिया जाए। राज्य के सचिव लियोनार्ड मैक्स से बात करते हैं और जैक को मनाकर स्पेस स्टेशन भेजने के लिए कहते हैं। जैक को मनाने के लिए मैक्स उसके घर फ्लोरिडा जाते हैं। यहाँ पर मैक जैक की बेटी हेना से मिलते हैं और बात करते हैं। जैक मैक को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते और बहुत ही कठोर व्यवहार करते हैं और आखिरकार मैक जैक को स्पेस स्टेशन लौटने के लिए मना लेते हैं। दूसरी ओर हांगकांग के शहर के ऊपर से लू गुजर रहा होता है। पूरे शहर के लोग गर्मी से परेशान होते हैं। डच बॉय स्पेस स्टेशन हांगकांग शाखा के प्रमुख चेंग लुंग किराने की दुकान से पानी और अंडे लेकर बाहर निकलते हैं। उनके हाथ से अंडे गिर जाते हैं और जैसे ही जमीन पर गिरकर फटते हैं वो फौरन ऑमलेट में बदल जाते हैं। यह देखकर चेंग लोंग चौंक जाते हैं। उसके बाद वहां पर बहुत बड़ा भूकंप आता है और कुछ ही क्षणों में जमीन के नीचे मौजूद गैस पाइप फट जाता है और बड़ी बड़ी आग के लपटे निकलते हैं। चेंग अपनी कार में बैठकर भागते हैं। उनके पीछे की जमीन फटती जाती है जिसमें से आग के लपटे निकल रहे होते हैं और आखिर में वो एक ब्रिज के ऊपर फंसी हुई ट्रैफिक में पहुंचते हैं। इस तरीके से वो बच जाते हैं। स्पेस रॉकेट में बैठकर जैक डच बॉय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचते हैं। उनकी मुलाकात उत्ते फेसबाइंडर से होती है जो कि वहां की चीफ है। जैक और दूसरे सदस्य मिलकर हांगकांग की सैटेलाइट की जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन वहां पर रोबोटिक्स आर्म जो कि सैटेलाइट को मूव करने में मदद करती हैं, उनमें माल फंक्शन होता है और उस इन्वेस्टिंग क्रू पर हमला कर देता है। इसमें जैक और उत्ते बाल बाल बचते हैं, लेकिन वो सैटेलाइट पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और उसमें मौजूद डेटा भी नष्ट हो जाता है। हांगकांग में अपने दफ्तर से चेंग लोंग
मैक्स को फोन करते हैं और कहते हैं कि वो डैचबॉय के सर्वर पर लॉगिन नहीं कर पा रहे और ऐसा ही कुछ अगर चलता रहा तो जियोस्टॉर्म होने की आशंका है। दोस्तों, जियोस्टॉर्म का मतलब है कृत्रिम तरीके से लगातार टोर्नाडो, भूकंप, बर्फबारी और बाढ़ जैसे हालात पैदा करना। फोन के दौरान चेंगलोंग समझ जाते हैं कि उनको मारने के लिए वहां पर कुछ लोग आए हुए हैं और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सक्षम होते हैं। मैक्स दाना नाम की एक साइबर सिक्योरिटी हैकिंग एक्सपर्ट से मिलते हैं और चेंगलोंग की कही हुई बात को बताते हैं। वैसे तो दाना पहले हिचकिचाती हैं, परंतु बाद में मान जाती हैं और सिस्टम चेक कर मैक्स को बताती है कि डैचबॉय का सर्वर पूरी तरीके से हैक हो चुका है, जिसकी वजह से उसमें कोई भी लॉगिन नहीं कर पा रहा। डैचबॉय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जैक मैकमूड दुर्घटना वाली वीडियो को देखते हैं और पाते हैं कि एक हार्ड ड्राइव स्पेस स्टेशन के एक पैनल में फंसी हुई है। वो और उत्ते स्पेस सूट पहनकर उस हार्ड ड्राइव को लाने के लिए स्पेस के अंदर जाते हैं और उस पैनल तक पहुंच जाते हैं। जैक पैनल में से हार्ड ड्राइव को निकालते हैं और स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ते हैं कि तभी उनके स्पेस सूट में मौजूद पुशर, जिसमें से गैस निकलता है और वो आगे बढ़ने में मदद करता है, उसमें माल फंक्शन हो जाता है और वो अनियंत्रित होकर स्पेस स्टेशन से दूर जाने लगते हैं। अपने आप को बचाने के संघर्ष में वो अपना स्पेस सूट में मौजूद पुशर को खोल देते हैं और स्पेस स्टेशन के आखिरी छोर पर मौजूद तार को पकड़कर खुद को बचा लेते हैं। उत्ते जैक के पास जाती हैं और उनको स्पेस स्टेशन के अंदर वापस लाती हैं, लेकिन अफसोस हार्ड ड्राइव स्पेस में ही गुम हो जाता है। स्पेस स्टेशन के अंदर लौटने के बाद जैक इशारे में उत्ते से बताते हैं कि उनके पास हार्ड ड्राइव है और इस बात को गोपनीय रखने के लिए कहते हैं। जैक मैक्स के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हैं और इशारों में एक कहानी सुनाते हैं जो कि एक एन्क्रिप्टेड मैसेज होता है। इस कहानी को डिकोड करने के लिए मैक्स दाना से मिलते हैं और पूरी की पूरी कहानी सुनाते हैं। दाना कहानी को कई बार सुनने के बाद उसको डिकोड करती हैं और उसमें से मैसेज ये निकाल के बताती हैं कि सैटेलाइट माल फंक्शन होने में और चल रहे कॉन्स्पिरेसी के पीछे व्हाइट हाउस से कोई एक मौजूद है। चेंगलोंग हांगकांग से अमेरिका मैक्स से मिलने के लिए आते हैं। रोड साइड में स्थित ओपन फूड कोर्ट पर मैक और उनकी गर्लफ्रेंड सारा, जो कि एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है, दोनों बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। चैंग मैक्स को देखने के बाद रोड क्रॉस कर आने वाले ही होते हैं कि चैंग के पीछे मौजूद एक शख्स उनको धक्का दे देता है और एक गाड़ी कुचलकर चली जाती है। वो शख्स वहां से भागता है और एक दूसरे गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करता है। मैक्स की गर्लफ्रेंड पीछा करती हैं और गोली भी चलाने की कोशिश करती हैं, परंतु वो भागने में सक्षम हो जाता है। मैक्स घायल चैंग के पास पहुंचते हैं और चैंग मरने से पहले मैक्स को कहते हैं प्रोजेक्ट जीएस। प्रोजेक्ट जीएस का मतलब है जियोस्टॉर्म को इनिशिएट करना। जैक और उत्ते हार्ड ड्राइव से समझते हैं कि महमूद हादसे का शिकार होने से पहले लॉक डाटा कार्ड चुराकर लॉकर रूम की ओर गए थे, जहां पर कैमरा कोई नहीं है। दोनों वहां जाते हैं, लेकिन महमूद का लॉकर खाली मिलता है। लेकिन उधर दुष्यंत गन ताने हुए आते हैं। पहले तो ये लगता है कि दुष्यंत इस षड्यंत्र का हिस्सा है, लेकिन पूरी बात जानने के बाद वो महमूद का दूसरा लॉकर दिखाते हैं। वहां पर जैक को वो लॉक कार्ड मिलता है। लॉक कार्ड जांच करने के बाद जैक समझ पाते हैं डैचबॉय स्पेस स्टेशन के अंदर वायरस इंजेक्ट कर दिया गया है, जो कि जियोस्टॉर्म को पैदा करेगा। जैक मैक्स से बात करते हैं और प्रेसिडेंट का साजिश में शामिल होने की आशंका व्यक्त करते हैं। जियोस्टॉर्म को रोकने के लिए किल कोड चाहिए होगा, जिसके लिए प्रेसिडेंट का बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता होगी। मैक्स ये सारी बात अपनी गर्लफ्रेंड सारा से कहते हैं, जो कि एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है और वो प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। वो सारा से प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक्स दिलाने के लिए मदद मांगते हैं। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन ऑरलैंडो में आयोजन होने वाला होता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट पहुंचने वाले होते हैं। मैक सारा की मदद से उनकी टीम का हिस्सा होते हैं और ऑरलैंडो पहुंच जाते हैं। स्टेज के ऊपर प्रेसिडेंट अपनी स्पीच दे रहे होते हैं और डेकम, जो कि मैक्स के टीम के मुखिया हैं, उनको मैक्स मिलकर सारी बात बताते हैं। डेकम उनकी पूरी सहायता करने की भरोसा दिलाते हैं और एक विशेष कक्ष में लेकर जाते हैं। वहां डेकम मैक्स को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्स भागने में सफल होते हैं। मैक्स सारा से मिलकर सारा को सारी बात बताते हैं और चेतावनी देते हैं कि जियोस्टॉर्म की वजह से वहां पर टोर्नाडो आने वाला है। सारा हवा में गोली मारकर प्रेसिडेंट के ऊपर हमले की चेतावनी देती है
वहाँ भगदड़ मच जाता है। इसका फायदा उठाकर सारा और मैक्स प्रेसिडेंट को किडनैप कर एक कार में ले जाते हैं। डेकम और उसके साथी पीछा करते हैं। इसमें डेकम के साथी मारे जाते हैं और आखिर में डेकम गिरफ्तार होते हैं। पुलिस डेकम को ले जाने से पहले डेकम प्रेसिडेंट को बताते हैं कि जियोस्टॉर्म इनिशिएट करने के पीछे वही जिम्मेदार हैं और जियोस्टॉर्म ही इकलौता तरीका बच गया था उनके पास पूरी दुनिया पर काबू पाने के लिए। जियोस्टॉर्म की वजह से पूरी दुनिया में तबाही मची हुई होती है। कहीं पे बाढ़ आया हुआ होता है, कहीं पे टॉर्नाडो आया हुआ होता है, कहीं पे बर्फ से पूरा का पूरा शहर जम गया होता है। दूसरी ओर डैच बॉय स्पेस स्टेशन पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम शुरू हो चुका होता है, जिसका मतलब डैच बॉय स्पेस स्टेशन के साथ साथ वहां पे मौजूद सभी वैज्ञानिक मारे जाएंगे। सारा और मैक्स प्रेसिडेंट को किल कोड के लिए लाते हैं। प्रेसिडेंट अपने बायोमेट्रिक्स दे देते हैं। मैक्स यहाँ पर समझते हैं कि प्रेसिडेंट के बायोमेट्रिक्स से जो किल कोड मिलेगा वो सिर्फ जियोस्टॉर्म को रोकने में सक्षम होगा, परंतु डैच बॉय स्पेस स्टेशन को नष्ट होने से बचा नहीं पाएगा। मैक्स रो पड़ते हैं। जैक जियोस्टॉर्म को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। स्पेस स्टेशन के अंदर जैक उत्ते की मदद से किल कोड इंजेक्ट करते हैं और जियोस्टॉर्म को रोकने में सक्षम होते हैं। पूरी दुनिया पर हो रही तबाही रुक जाती है, परंतु स्पेस स्टेशन विस्फोट से नष्ट हो जाता है। मैक्स रो पड़ते हैं कि तभी वहां पर मौजूद एक वैज्ञानिक स्क्रीन पर एक रोशनी की ओर सबका ध्यान आकर्षण करते हैं। ये रोशनी का संकेत मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाला मदद की कोड है। वहां सब लोग समझ जाते हैं सैटेलाइट कैप्सूल में जैक है। हम लोग देखते हैं सैटेलाइट के अंदर जैक और उत्ते दोनों हैं। पीछे से एक और स्पेसक्राफ्ट आता है। इस सैटेलाइट को रोबोटिक आर्म से पकड़ लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि दूसरी स्पेसक्राफ्ट में बाकी के वैज्ञानिक हैं। वो सभी सही सलामत धरती पर वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से जियोस्टॉर्म का कहानी यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये मूवी नरेशन पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट करें और इस तरीके का मैं और एक मूवी नरेशन के साथ आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलूंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।